हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको पद पाठ का कवि परिचय बताया था सूरदास के बारे में, तो आज मैं इस पद पाठ का जो दोनों पद दिया गया है उसका अर्थ बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे आप सबको वीडियो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारा यह पाठ है पद पाठ, इसमें दो पद दिए गए हैं, पद एक और दूसरा है हमारा पद दो। इसमें दो पद दिए गए हैं, पद एक पद दो गया है। पहला पद में क्या बताया गया है, तो प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। यानी प्रथम पद में क्या किया गया है कि जो श्री कृष्ण हमारे हैं उनको दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में जो है भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है माँ यशोदा के द्वारा। और ये दोनों पद जो हमारा ब्रज भाषा में लिखा गया है सूरदास के द्वारा। तो पहला पद में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, अर्थ को, एक एक लाइन को अर्थ को समझेंगे और अच्छे से आप लोग सुनिएगा। तो पहला लाइन कह रहा है हमारा, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर। ब्रजराज कुंवर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो श्री कृष्ण के लिए ब्रज के छोटे राजकुंवर जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। कवल मतलब क्या होता है, कवल कुसुम मतलब होता है कमल का फूल। कवल कुसुम का यहाँ पे मतलब क्या होगा, कमल का फूल, यहाँ पे कमल कुसुम का मतलब होगा। कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कुमुद का मतलब होगा कि रात की खिलने वाली जो कुमुदनिया था उसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा, कुमुद होगा। वृंद मतलब क्या होगा कि जो समूह होता है, वृंद मतलब क्या होगा, समूह। उस समूह के लिए यहाँ पे वृंद शब्द का प्रयोग किया गया है। वृंद मतलब क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। संकुचित भय, संकुचित मतलब होता है कुचलना या सिकुड़ना। भृंग लता फूले, भृंग मतलब होता है भ्रमर या भौरा। तो यहाँ कहा जा रहा है श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए कि हे ब्रज के छोटे राजकुंवर, सुबह हो गया है, भोर हो गया है, उठिए, जो कमल का फूल है वो खिल चुके हैं। उसके बाद माँ यशोदा कहती हैं कि रात के खिलने वाली जो कुमुदनियों का समूह था वो भी अब मुरझा गया है, सिकुड़ गया है और भंवरे जो है लताओं पर मंडराने लगे हैं। फिर कहती हैं कि तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई रामती गौ खरिकनी में बछड़ा हित धाई। तो यहाँ पे तमचूर का अर्थ क्या हो जाएगा, मुर्गा हो जाएगा। खगा मतलब होता है चिड़िया होता है। रोर सुनहु मतलब होता है कि आवाज को सुनिए, कोलाहल को सुनिए। अब बोलत बनराई, बोलत बनराई मतलब कि बोलते हैं वनों में पेड़ पौधों पर। तो माँ यशोदा कहती हैं श्री कृष्ण से जगाने के लिए कि हे श्री कृष्ण, भोर हो चुका है। जो चिड़िया जो है पेड़ पौधों पर बैठ करके आवाज कर रही है, मुर्गा जो है वो भी बांग देने लगा है, आप उठ जाइए, सुबह हो चुका है। फिर माँ यशोदा कहती है कि रामती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाई। रामती मतलब होता है कि रंभाना या आवाज करना। गो मतलब होगा गाय, खरिकनी मतलब होता है बाड़े, जहाँ गाय का गौशाला होता है, रहने का स्थल होता है, उसको बाड़ा कहा गया है, खरिकनी कहा गया है। तो खरिकनी में जाने के लिए। और बछड़ा हितदाई, बछड़ा मतलब होता है कि गाय का बच्चा बछड़ा, और हितदाई मतलब होता है उसके साथ जाने के लिए। तो माँ यशोदा कह रही है श्री कृष्ण से जगाने के लिए कि हे श्री कृष्ण, अब तो गाय भी जो है आवाज करने लगी है, चिल्लाने लगी है अपने बछड़े के साथ जो है बाड़े में जाने के लिए, अब तो उठ जाओ, सुबह हो चुका है। फिर कहती हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। फिर माँ यशोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, जो चंद्रमा का प्रकाश था, विधु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा का जो प्रकाश था वह मलिन हो चुका है, समाप्त हो गया है। रवि प्रकाश, रवि मतलब होता है जो सूर्य, सूर्य का जो प्रकाश है, रवि प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर आ चुका है। और गावत नर नारी, यानी नर नारी जो है सभी अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं। और सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। तो हे श्याम, हे श्री कृष्ण, आप सुबह सवेरे जल्दी उठिए और जो कमल का फूल खिला हुआ है उसे अपने हाथों में धारण कीजिए। तो ये था हमारा पहला पद का अर्थ। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ वन शॉट में, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। तो माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के लिए कहती हैं कि
हे ब्रज के छोटे राजकुंवर, आप उठ जाइए, सुबह हो चुका है, जो कमल का फूल है वो भी खिल चुके हैं। फिर कहती है माँ यशोदा की रात के खिलने वाली जो कुमुदनियों का समूह था वो भी मुरझा गया है, सिकुड़ गया है, और भंवरे जो है लताओं पर, वृक्षों पर मंडराने लगे हैं। मुर्गा जो वो भी बांग देने लगा है, चिड़िया जो है पेड़ पौधों पर बैठ करके जो है आवाज करने लगी है, गाय भी जो अपने बछड़े के साथ बाड़े में जाने के लिए आवाज कर रही है, चिल्ला रही है। अब तो उठ जाइए, सुबह हो चुका है। चंद्रमा का जो प्रकाश था वो भी अब समाप्त हो गया है, सूर्य का प्रकाश धरती पर व्याप्त हो गया है, सभी स्त्री और पुरुष जो है वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं। हे श्री कृष्ण, आप प्रातः सुबह सवेरे उठिए और जो कमल का फूल खिला हुआ है उसे अपने हाथों में धारण कीजिए। तो ये पहला पद का अर्थ था। दूसरे पद में क्या कहा गया है, तो दूसरे पद में जो हमारा है कि पिता नंद के गोद में बैठ करके बालक कृष्ण भोजन करते हैं, तो उस भोजन का दृश्य जो है दूसरे पद में दिखाया गया है, बताया गया है, और दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति के मर्म स्पर्शी अंतरधारा प्रवाहित है। यानी दोनों पदों में जो है प्रेम के बारे में बताया गया है। मैंने आप सबको इसका कवि परिचय में बताया भी था कि दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो वात्सल्य रस की जो है दोनों पदों में व्यंजना हुई है। और ये कहाँ से संकलित है, तो हमारा सूर सागर जो सूरदास की रचना है वहां से लिया गया है। तो द्वितीय पद में जो श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं कि पिता नंद है उनके गोद में बैठ करके भोजन करते हैं, उस भोजन करने का दृश्य का वर्णन जो है दूसरे पद में किया गया है। तो चलिए हम लोग दूसरे पद को देखते हैं। सबसे पहला लाइन कह रहा है कि जेवत श्याम नंद की कनिया, यहाँ कृनिया लिखा गया, यहाँ कनिया होगा, ठीक ना। जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। इस सभी का हमको मतलब समझते हुए चलना है। जेवत मतलब क्या होता है कि भोजन करते हुए, ठीक। श्याम नंद की कनिया, श्याम मतलब क्या होगा, श्री कृष्ण। श्याम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो श्री कृष्ण के लिए किया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि नंद की कनिया, नंद की कनिया यानी कि नंद यानी जो श्री पिता नंद है, कनिया यानी कि गोद में, नंद की गोद में। उसके बाद कहा जा रहा है कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। कछुक खात मतलब कुछ खाते हैं, और कछुक धरनी मतलब कुछ धरती पर गिराते हैं, छवि निरखती नंद रनिया यानी जो ये दृश्य ये छवि है उसको माँ यशोदा जो है निहारती हैं, देखती हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जो है पिता नंद के गोद में बैठ करके भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, और इस दृश्य को माँ यशोदा देख करके निहारती हैं। फिर कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर मानस अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। यानी कि जो श्री कृष्ण है उनके सामने कई प्रकार के जो है बेसन से बना हुआ बड़ी बड़ा और बेसन से बने हुए अनगिनत पदार्थ जो है व्यंजन जो है उनके सामने अगणितीय रूप से रखा हुआ है। डारत खात, वो उसको अपने हाथ से डालते हैं, अपने हाथ से खाते हैं, और वो अपने हाथ में उनको रखना पसंद आता है, उसको अपने हाथ में रखना रुचिकर उनको लगता है। और रुचि मानत दधी दुनिया, जो दुनिया यानी कि दही का जो पात्र होता है उसको उन्हें अपने हाथों में लेना रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है। फिर कहा जा रहा है कि मिश्री दधी माखन मिश्री करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। यानी वो क्या करते हैं श्री कृष्ण की जो मिश्री है, मिश्री दही है और मक्खन है, वो तीनों को जो मिश्रित कर करके मिला करके तीनों को और अपने मुख में जो है डालते हैं, मुख में डालते हैं। तो इस छवि को देख करके माँ यशोदा जो है धन्य हो जाती हैं। फिर क्या करते हैं कि वो अपने मुख में भी खाते हैं, नंद मुख के मुख में भी डालते हैं, और इस छवि को देख के कहती हैं कि इस छवि को देख करके वर्णन करने योग्य जो है नहीं बनता है। फिर कहा जा रहा है कि जो रस नंद जशोदा बिलसद सो नहीं तीहो बुहनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया। यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि श्री कृष्ण जब भोजन कर रहे थे तो उनका जो नटखटपन को देख करके नंद जी और माँ यशोदा जो है वो आनंदित हो जाती है, खुशी से मग्न हो जाती है, और फिर सोचती हैं कि जो ऐसा दृश्य है, जो ऐसा मतलब कि हमें अनुभव हो रहा है खुशी का, वो तीनों लोगों में देखने को नहीं मिलता है। भुवनियों मतलब होता है कि तीनों लोगों में देखने को ऐसा दृश्य, ऐसा आनंद देखने को नहीं मिलता है। फिर जब नंद जी श्री कृष्ण को भोजन करा करके कुल्ला कराते हैं, अचमन लीनो मतलब होता है कि कुल्ला कराना, कि जब श्री कृष्ण को नंद जी भोजन कराने के बाद कुल्ला कराते हैं तो सूरदास जो है उनके जूठन को प्रसाद के रूप में आकर के मांगते हैं, यानी मांगत सूर जूठनिया। तो
जूठन को प्रसाद के रूप में श्री कृष्ण का वो सूरदास आकर के मांगते हैं। तो ये दूसरा पद का अर्थ था। मैं इसको शॉर्ट में एक बार आप सभी को बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। कहा जा रहा है कि जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खाते कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया, बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। तो यहाँ कहा जा रहा है सूरदास के द्वारा कि जब श्री कृष्ण है वो पिता नंद की गोद में बैठ करके भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, और इस छवि को, इस दृश्य को देख करके माँ यशोदा धन्य हो जाती है। श्री कृष्ण के पास कई प्रकार के जो है बेसन से बने हुए अनगिनत भोजन उनके सामने रखे हुए हैं, उसको अपने हाथ से खाते हैं, अपने हाथ से डालते हैं, और उन्हें दही का पात्र जो अपने हाथों में रखना रुचिकर लगता है। फिर कहा जाता है कि मिश्रित दधी माखन मिश्री करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद यशोदा बिलसत, सो नहीं तिहो बुहनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सुर जुठनिया। तो यहाँ फिर कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे तो अपने सामने जो दही था, जो मिश्रित था और जो मक्खन था, उसको एक साथ मिला करके अपने मुख में डालते हैं। तो इस छवि को देख करके माँ यशोदा धन्य हो जाती हैं, और फिर ये माखन, दही और मिश्री को अपने मुख में डालते हैं, नंद बाबा के भी मुख में डालते हैं। तो ये छवि जो है कहने योग्य या वर्णन करने योग्य नहीं बनता है। माँ यशोदा कहती है, और माँ नंद जी भी सोचते हैं कि ये जो हमारा आनंद है, सुखमय पल है, ये तीनों लोकों में देखने को नहीं मिलता है। और जब श्री कृष्ण भोजन कर चुके रहते हैं, तो जब नंद जी उन्हें कुल्ला करवाते हैं, तो सूरदास जो है उनके जूठन को प्रसाद के रूप में आकर के ग्रहण करते हैं, मांगते हैं। तो ये था हमारा दोनों पदों का अर्थ। आई होप आप सभी लोग को ये दोनों पद का अर्थ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा। तो आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जो नए नए वीडियो का अपडेट है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।